नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन प्लेटफॉर्म दैट इज ग्रेट जीनियसिस। मेरा नाम है अंकित अरोड़ा। आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं 2.2 के न्यूमेरिकल। इससे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में बात की। रिलेशन क्या होता है, कितने तरीकों से बन सकता है, कैसे कैसे हम डेफिनेशंस को फोकस कर सकते हैं। सारी डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिनेशन, पॉसिबल डेफिनेशन हमने पढ़ी। तो आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि उस कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए किस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल हमारे पास लेकर के आ सकता है। तो एक्सरसाइज 2.2 के बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले यहां पे अपने पास क्या निकल करके आ रही है वैल्यू। कहता है अगर ए मेरे पास सेट है जो इस तरीके से लिखा गया है, ए मेरे पास सेट है जो इस तरीके से लिखा गया है, डिफाइन द रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। एक ऐसा रिलेशन बना करके दिखाओ जो खुद ए से ए में जा रहा है। ए से ए में जाने का मतलब है पहला यानी कि इनपुट वाला सेट भी ए है, दूसरा आउटपुट वाला सेट भी ए ही है। आर इज इक्वल टू, रिलेशन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कहता है ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं जहां जो y की वैल्यू है वो x से एक ज्यादा है। राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। पहले तो रिलेशन बनाना है और डोमेन रेंज लिख करके दिखानी है। तो सबसे पहले रिलेशन यहां पे हमें दिया गया है x, y ऐसे ऑर्डर्ड पेयर है जो x+1 लिखे जा रहे हैं, x+1 जो है वो लिखे जा रहे हैं। हमें उसके बाद डोमेन भी बताना है, हमें उसके बाद रेंज भी बताना है। देखो a मेरे पास सेट क्या है, 1 से लेके 6 तक। a मेरे पास है 1 2 3 4 5 और 6। a मेरे पास जो है वो इस तरीके से लिखा गया। इनपुट भी a है, आउटपुट भी a है। इस चीज का ध्यान रखना। जैसे ही मैं रिलेशन बनाऊंगा, पहला एलिमेंट जो मैं पुट कर सकता हूं वो कौन है, खुद 1। जैसे ही मैं 1 पुट कर रहा हूं, 1+1 2। अब जो आउटपुट है वो भी a है ना। आउटपुट ये है इनपुट और ये है आउटपुट, तो आउटपुट भी a में ही पड़ी होनी चाहिए। तो क्या 2a में पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है। तो 1,2 रिलेशन का एलिमेंट आ जाएगा। जैसे ही आप 2 पुट करोगे 3 आ जाएगा, 3 पुट करोगे 4 आ जाएगा, 4 पुट करोगे 5 आ जाएगा, 5 पुट करोगे 6 आ जाएगा, 6 पुट करोगे 7 आ जाएगा। लेकिन 6 7 रिलेशन में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ही मैं 6 पुट कर रहा हूं 7 आ रहा है, बट 7 भी तो ए का ही एलिमेंट होना चाहिए, वो तो है ही नहीं यार। अगर वो नहीं है तो हमारा रिलेशन बन गया। रिलेशन की इसने डिमांड करी थी, फिर कह रहा था चुप करके डोमेन लिख के दिखाओ। आप डोमेन लिख दो, इसको डोमेन लिख दो। कौन कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 1 2 3 4 एंड 5। तो जितने भी इनपुट इकट्ठे होते हैं 1 2 3 4 5, उन सारे इनपुट से बनने वाले सेट को ही क्या बोला जाता है, डोमेन। रेंज क्या होता है, जितने भी आउटपुट निकल करके आते हैं। क्या आ रहा है आउटपुट, आउटपुट आ रहा है 2 3 4 5 6। तो यानी कि 2 3 4 5 6। तो ये सारी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, डोमेन और रेंज की। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ए की जो मेरे पास वैल्यू है वो है 1 2 3, बी की मेरे पास वैल्यू है 1 2 3 4। वो कहता है रिलेशन में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं जो a क्रॉस b में है, y इज इक्वल टू x+11। रिलेशन हमें दिया गया है, हमें क्या बताना है, रिलेशन निकाल करके दिखाना है। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट है। हमें रिलेशन निकालना है, हमें डोमेन निकालना है और हमें बाद में रेंज निकाल के दिखानी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। ए मेरे पास सेट है जो 3 एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, वो 3 एलिमेंट है 1 2 3। बी मेरे पास सेट है जो 4 एलिमेंट को शो कर रहा है 1 2 3 4। ठीक है। अब रिलेशन जो है वो क्या बनेगा, रिलेशन जो बन रहा है वो है x में 11 ऐड किया जा रहा है। एक सेकेंड, x में 11 ऐड किया जा रहा है। अगर मैं 1 में 11 ऐड कर दूं तो आंसर आएगा 1 12। वो तो बन ही नहीं रहा। बी में 2 में 11 ऐड कर दूं 13 यहां नहीं बैठा, 3 में 11 ऐड कर दूं, इसका मतलब r इज द
वॉइड सेट जिसकी डोमेन भी एम्प्टी है और रेंज भी एम्प्टी है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो, इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर आर बी द रिलेशन डिफाइन एज ए आर बी। नेचुरल नंबर पे काम करने का मतलब क्या है? नेचुरल नंबर पे काम करने का सीधा सीधा मतलब है कि हमारी जो इनपुट होगी वो भी नेचुरल होगी, हमारी जो आउटपुट होगी वो भी नेचुरल होगी। ठीक है, हमें कहता है a प्लस में 2b जो है वो 11 के इक्वल है। राइट द r एज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, देन डोमेन निकाल करके दिखानी है, देन रेंज निकाल करके दिखानी है। तीनों चीजें हमें यहां पर बतानी है। देखो y की जो यहां पे वैल्यू है a प्लस में 2b इज इक्वल टू, मेरे पास कितना आंसर दे रहा है? a प्लस में 2b आंसर दे रहा है 11। ये पूरा मेरे पास जो है वो आंसर निकल करके आने वाला है, जहां पे a है पहले सेट का एलिमेंट, b है दूसरे सेट का एलिमेंट। अब यहां देखो, अगर मैं बोलूं कि मेरा नेचुरल सेट जो है, नेचुरल नंबर्स का जो सेट है वो किस पे काम कर रहा है? एक से काम कर रहा है, 1 2 3 4 चलता जाएगा अप टू इन्फिनिटी। तो यानी कि मैं 1 पुट करके जा सकता हूं। किसकी वैल्यू? a की वैल्यू। मैं जैसे ही a की वैल्यू 1 पुट करूंगा, b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11 माइनस 1 10, 10 डिवाइड बाई 2 इज 5। अब जैसे ही मैं 2 पुट करूंगा उसके बाद मैं 2 पुट कर सकता हूं। 11 माइनस 2 इज 9, 9 बाई 2 इज 4.5। क्या वो नेचुरल है? क्योंकि नेचुरल पे काम कर रहा है, आउटपुट भी नेचुरल होनी चाहिए। इसका मतलब हम 2 यहां पे पुट कर ही नहीं सकते। इसका मतलब ऑड नंबर पुट हो रहे हैं। जैसे ही आप 3 पुट कर रहे हो, 11 माइनस 3 8, बाई में 2 4। नेक्स्ट 5 पुट कर दो, 11 माइनस 5 6, 6 बाई 2 इज 3। ऑड 7 पुट कर दो, 11 माइनस 7 इज 4, 4 डिवाइड बाई 2 इज 2। 7 के बाद 9, 11 माइनस 9 इज 2, 2 डिवाइड बाई 2 इज 1। क्या मैं 11 दोबारा पुट कर सकता हूं? नहीं। क्यों? जैसे ही मैं 11 पुट करूंगा 0 बाई 2 0, 0 एक नेचुरल नंबर नहीं होता क्योंकि b की वैल्यू 0 आ गई। तो ये तो बन गया हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन। इसमें अगर बात की जाए डोमेन की, इसमें अगर बात की जाए डोमेन की, तो डोमेन सारे इनपुट का जो है वो सेट बना दो, वही हमारा डोमेन है। सारे आउटपुट का सेट बना दो, वही हमारा रेंज है। सारे आउटपुट का सेट बना दो। आउटपुट अब कौन कौन से हैं? 5 4 3 2 1, ऐसा लिख दो, चाहे कोई बड़ी बात नहीं है। 1 2 3 4 5। तो इसने रिलेशन बनाने के लिए बोला, बना दिया। डोमेन बनाने के लिए बोला, बना दिया। रेंज बनाने के लिए बोला, बना दिया। अगले आ जाओ, अगली वैल्यू पे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है, ए हमें सेट दिया गया है 3 एलिमेंट का 2 3 4, बी हमें सेट दिया गया 3 एलिमेंट का 3 6 8। फाइंड आर वेयर आर इज द रिलेशन एक्स डिवाइड्स वाई। वाई को डिवाइड कर रहा है एक्स, एक्स डिवाइड्स वाई, y को डिवाइड कर रहा है फ्रॉम सेट a टू सेट b। तो यानी कि यहां पे पहला जो सेट है, पहले सेट की जो वैल्यूज हैं वो है 2 3 4। दूसरे सेट की मेरे पास जो वैल्यू निकल करके आ रही है वो है 3 6 8। ठीक है, हमें कहता है x डिवाइड y, x जो है वो y को डिवाइड कर रहा है। तो रिलेशन बनाते हैं, क्या बनेगा? x अगर y को डिवाइड कर रहा है तो पहला एलिमेंट पूरा पूरा दूसरे को डिवाइड करना चाहिए। 2 3 को डिवाइड नहीं करता, 6 और 8 को करता है। तो 2 6 रिलेशन में आ गया, 2 8 रिलेशन में आ गया। 3 जो है वो 3 6 को डिवाइड करता है पूरा पूरा, तो 3 3 रिलेशन में आ गया, 3 6 रिलेशन में आ गया। 4 सिर्फ 8 को डिवाइड करता है, तो 4 8 रिलेशन में आ गया। तो दिस इज आर रिक्वायर्ड रिलेशन। और अगर हमसे ये बात करता डोमेन और रेंज निकालने की, डोमेन हो जाता सिर्फ 2 3 4 का सेट, यानी कि अगर मैं डोमेन के सेट को डी दिखा रहा हूं, ये हो जाएगा 2 3 4। ठीक है, और अगर मैं रेंज की बात करता तो ये हो जाता 6 8 3, बस 6 8 एंड 3। क्लियर? तो सिंपल सिंपल बड़े अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन थे, हमने इसको हैंडल जो है वो इस तरीके से कर लिया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डिटरमाइन द डोमेन और रेंज ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से दिए गए वैल्यूज पे डोमेन और रेंज निकाल करके दिखाओ। डोमेन और रेंज तो तब निकालोगे जब हमें पहले फंक्शन निकाला जाएगा। तो पहले क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करते हैं।
कहता है ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं जहां पहला नंबर भी नेचुरल है, दूसरा नंबर भी नेचुरल है, और दोनों नंबर की जो एडिशन है वो 10 है। तो पहले रिलेशन बनाओ, पहले का रिलेशन बनाते हैं। देखो मानो अगर मैं पहला नंबर 1 पुट कर दूं तो 10 माइनस में 1 कितना हो जाएगा, 9। अगर मैं 2 पुट कर दूं, 2 में क्या ऐड करेंगे कि 10 आ रहा है, 8। 3 पुट कर दो, 3 में 7 ऐड करने से 10 आ रहा है, 4 में 6 ऐड करने से 10 आ रहा है, 5 में 5 ऐड करने से 10 आ रहा है, 6 में 4 ऐड करने से 10 आ रहा है, 7 में 3 ऐड करने से 10 आ रहा है, 8 में 2 ऐड करने से 10 आ रहा है, 9 में 1 ऐड करने से 10 आ रहा है, और कुछ बचा क्या, 10 में 0 पुट करने से 0 आ रहा है, बट अपा 10 आ रहा है पर आप 0 करेंगे, 10 करेंगे नहीं, क्योंकि 0 नेचुरल नहीं है, दोनों नेचुरल होने चाहिए। अब अगर अपने से यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर डोमेन और रेंज की डिमांड कर रहा है, डोमेन यहाँ पे कौन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो डोमेन का सेट क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। क्लियर है यहाँ तक। और रेंज जो आ रही है वो क्या आ रही है, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अगेन सेम ही बन गई, डोमेन इज इक्वल टू रेंज। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये मेरे पास क्या बन गई, यहाँ पे रेंज बन गई। अब आ जाओ अगले पे। नेक्स्ट कहता है इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं एक्स वाई, जहां पे एक्स एक नेचुरल नंबर है, एक्स छोटा है 5 से, बट वाई जो इक्वल है 3 के। बड़े बच्चे इसमें गलती करेंगे, देखो बहुत से बच्चे गलती करेंगे, एक्स की वैल्यू 5 से छोटी है बट नेचुरल है। अगर एक्स की वैल्यू 5 से छोटी है तो पहला नेचुरल नंबर 1, लेकिन वाई हमेशा 3 है, तो 1 3 2 3 3 3 और 4 3। मैं 5 3 यहां पे नहीं लेकर जा सकता क्योंकि 5 से एक्स की वैल्यू है वो छोटी यहां पे दे रखी है। तो ये मेरे पास क्या बन गया, सेट बन गया, जहां पे डोमेन कौन है 1 2 3 4, रेंज कौन है 3 और 5। बस यही तो मेरे पास रेंज निकल करके आ गई पूरे सेट की। क्लियर होगा। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आज की वीडियो का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन कहता है जो मेरा रिलेशन है वो इस तरीके से लिखा जा रहा है, एक्स इज अ रियल नंबर, एक्स इज अ रियल नंबर, देन फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग। देखो यहां पे एक्चुअली में क्या दिया गया है, इसने ये नहीं है, यहां पे ये मोड ऑफ एक्स है, सिर्फ एक्स सच दैट लगा लो, इसको एक्स क्या लगा लो, यहां पे जो एक्चुअल में प्रिंट मिस्टेक है वो क्या है, यहां पे सच दैट का सिंबल है। वो कहता है एक्स एक ऐसी वैल्यू है जो हमारे पास, एक्स एक ऐसी वैल्यू है यानी कि एलिमेंट ऐसे मेरे पास निकल करके आ रहे हैं जो मोड ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मोड का मतलब है वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा। देखो, और सारे रियल नंबर यहां पे पुट हो सकते हैं, तो हमें पहले फाइंड द डोमेन एंड रेंज। देखो साफ सी बात है, रियल नंबर अगर मैं पुट करना चाहता हूं, मैं सिर्फ मोड में पुट कर रहा हूं। ध्यान से सुनना, जब मैं मोड में पॉजिटिव वैल्यू पुट करूंगा आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। जब मैं मोड में नेगेटिव वैल्यू पुट करूंगा आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। अब एक चीज और यहां पे ध्यान से सुनना, अगर मैं डोमेन की ही बात करूं, अगर मैं डोमेन की यहां पे बात करूं, डोमेन का मतलब होता है जो चीज पुट की जा रही है। यहां पे पुट की जा रही है या तो पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव, सारे रियल नंबर पुट किए जा रहे हैं, तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, आर। आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, आर। या आप इसको क्या लिख दो, दुनिया में बैठे हुए जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो हमारी डोमेन का काम कर रहे हैं। रेंज, अगर मैं रेंज की बात कर रहा हूं, मैं आंसर की बात कर रहा हूं, पॉजिटिव पुट करने से पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव पुट करने से पॉजिटिव आ रहा है, तो आंसर वो सारे रियल नंबर आ रहे हैं जो पॉजिटिव हैं। तो पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे क्या, नहीं आएंगे, ये पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे। तो ये मेरे पास इसका आंसर जो है वो बन जाएगा। तो आज इस वीडियो के अंदर हमने देखा किस तरीके से हमारे
डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन निकल करके आ सकते हैं हमारे एक्सरसाइज 2.2 में। बड़ी छोटी सी एक्सरसाइज थी जहां पे हमने देखा कि ऑर्डर्ड पेयर से किस तरीके से या रिलेशन से किस तरीके से हमारे पास क्वेश्चंस वो बना करके जा सकता है। तो आई होप आज की इस वीडियो के अंदर आपको जितने भी हमने क्वेश्चंस किए बहुत प्यार से बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आए होंगे। कल मिलते हैं एक और वीडियो के अंदर, एक नया फ्रेश स्टार्ट करेंगे एक और लेक्चर के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय बाय।